जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते आप अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो आपका यूपी पुलिस रेडियो वाली वैकेंसी थी, जिसका एग्जाम डेट का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अब आपका जो एग्जाम है वो हो चुका है ना। जिसके जितने मार्क्स होने थे वो हो चुके हैं, बस अब देरी है तो सिर्फ और सिर्फ किसकी है भाई? आपकी आंसर की है। आंसर की आपकी आएगी। आप उस आंसर की को देखेंगे और कैलकुलेट करेंगे आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद सीधा सीधा आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा और भर्ती आपकी जो है ये बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी। अब आप लोगों के सवाल चल रहे हैं कि सर इसकी जो आंसर की है वो कब तक आ सकती है, साथ साथ रिजल्ट इसका कब तक आ सकता है। देखिए, मैं आप सभी को बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, देखिए, जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे जानते हैं, मैं पहले से इसकी वीडियो भी बनाता था और बताता था कि एग्जाम जल्द होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता था कि एग्जाम नहीं होगा, तो एग्जाम हो चुका है। वैसे ही सेम तरीके से मैं आपको बताता हूँ आंसर की। अब आपको ज्यादा ना टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले जो आंसर जो आपने एग्जाम दिया है, सेम टू सेम आपकी जो पूरी की पूरी आंसर की है जो आपने एग्जाम दिया है, वो पूरी की पूरी जो पीडीएफ है, जो आपकी पूरी पीडीएफ है, वो पूरी की पूरी पीडीएफ आपकी डाउनलोड हो जाएगी। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं, इसका जो एग्जाम समाप्त हुआ है वो 8 फरवरी को हुआ है ना। 8 फरवरी को इसका क्या हुआ है भाई? एग्जाम समाप्त हुआ है 8 फरवरी को, ठीक है। तो अब इसकी जो पॉसिबिलिटी है भाई, अगर मैं बताऊं, अगर इसकी जो पॉसिबिलिटी है मैक्स टू मैक्स मैं बता रहा हूं आपको, 15 से 20 दिन में, है ना। 15 से 20 दिन के अंदर आपको क्या है भाई? इसकी आंसर की हो सकता है कि अगर आप 10 में 8 जोड़ेंगे 18, मतलब यूपी पुलिस के एग्जाम 17 में 18 में, हो सकता है 19 या 20 तारीख को, डेट कौन सी है भाई? 19 या 20 तारीख को भी आपको आपकी आंसर की जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि देखिए, 17 और 18 में यूपी पुलिस का पेपर है, तो उसके लिए अभी स्टेटस जारी किया गया है। अब 13 तारीख से उसके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे, है ना। तो हो सकता है कि जब उसके एडमिट कार्ड सभी स्टूडेंट डाउनलोड कर लें तो तब वो आंसर की अपलोड करें, क्योंकि वेबसाइट एक ही है, जिससे कि वेबसाइट की हैंगिंग की प्रॉब्लम ना हो। आप सभी जानते हैं यूपी पुलिस की एक बड़ी भर्ती है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि जैसे कि 8 फरवरी को आपका एग्जाम समाप्त हुआ है, तो 17 व 18 फरवरी को आपका एग्जाम है किसका? यूपी पुलिस का। इसके जस्ट बाद अगर देखा जाए, तो मैंने आपको बताया है कि इसके जस्ट बाद कभी भी अगर देखा जाए तो 18 फरवरी से लेकर और 25 फरवरी के बीच में आपको जो आपकी आंसर की है वो देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। अब उस आंसर की जब आपको मिलेगी तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, गलत भी होंगे। जैसे कि हर शिफ्ट में कम से कम 2-3 क्वेश्चन देखने के लिए ऐसे मिल रहे थे जो गलत थे। तो फिर उसके लिए 2 या 3 दिन का समय देंगे, 2 या 3 दिन का आपको समय देंगे कि भाई आप अपना ऑब्जेक्शन वगैरह कर लीजिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका पेपर हुआ है, इसमें जो देखने वाली बात यह है कि जैसे 1 से लेकर 1 2 3 इस तरीके से जो आपके पेपर चल रहे थे, तो अगर देखा जाए 40 तक तो एग्जैक्ट क्या थी भाई? हिंदी थी। 40 तक तो क्या थी भाई? एग्जैक्ट हिंदी थी। लेकिन 40 के बाद अगर देखेंगे 41 से लेकर अगर आप यहां जाएंगे तो लगभग 88, 89 और किसी किसी में 90, मतलब 90 तक इतने क्वेश्चंस आपको किसके देखने के लिए मिल रहे थे? जीके और जीएस के देखने के लिए मिल रहे थे। तो यहां सबसे बड़ी दिक्कत एक हो जाएगी कि भाई सेक्शन वाइज आपकी कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है कि वो किसको कहां काउंट करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि जो भी आपका पुलिस अभिरुचि वाला पार्ट है या जो भी पार्ट है, आप उसको वो मैथ में कैलकुलेट करेंगे या रीजनिंग में करेंगे, क्योंकि यहाँ तो 40 ही क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो वो अभी फाइनली कोई भी नहीं बता सकता कि ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहे हैं इनको वो कहाँ काउंट करेंगे, है ना। पॉसिबिलिटी यही है, इनको या तो ये मैथ्स में काउंट करेंगे या रीजनिंग में करेंगे। क्योंकि जीके जीएस के 40 क्वेश्चन आने थे, लेकिन 40 से ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद 90 से लेकर और 160 तक आपका रीजनिंग और मैथ्स देखने के लिए मिल रहा था। तो ये था आपका क्या भाई? आंसर की कब तक आ सकती है? तो पॉसिबिलिटी है 17 व 18 फरवरी के बाद, 18 फरवरी से लेकर और 25 फरवरी के बीच में आपको आपकी आंसर की देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है भाई। और आपसे भी अपना मार्क्स कैलकुलेट करना, कितना आपका स्कोर बन रहा है। दूसरी बात है कि भाई रिजल्ट इसका कब तक आ सकता है। दूसरा पॉइंट और चल रहा है आपके दिमाग में कि सर आंसर की का तो लगभग मैंने देखिए लगभग आपको एक आइडिया दिया है, इसी के आसपास आपको आंसर की देखने के लिए मिल सकती है। हो सकता है कि इससे पहले भी आ जाए आपकी आंसर की, ठीक है। पूरी उम्मीद है 17 व 18 फरवरी के बाद कभी भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। दूसरी बात चल रही है रिजल्ट कब तक आएगा। आप सभी जानते हैं कि देखिए जो रिजल्ट है इसका, ज्यादा स्टूडेंट है नहीं। आप सभी जानते हैं कि टोटल स्टूडेंट देखा जाए तो लगभग 5,39,000 कुछ टोटल मतलब फॉर्म भरे गए थे। 3 लाख को सबसे ज्यादा असिस्टेंट ऑपरेटर में थे, हेड ऑपरेटर में थे, वर्कशॉप में थे।
तो आंसर की जो आएगी वो भी शायद इसी तरीके से आएगी कि सबसे पहले वर्कशॉप की आ जाए, फिर नेक्स्ट डे आपकी असिस्टेंट हेड ऑपरेटर की आ जाए, फिर आपकी असिस्टेंट ऑपरेटर की आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों आंसर की आपको एक दिन में ही देखने के लिए मिल जाए। तो रिजल्ट कब आएगा? तो रिजल्ट में भी जब आपकी आंसर की आ जाएगी, देखिए आंसर की से ही हम एक आइडिया लगा पाएंगे कि जैसे आंसर की आई और आंसर की आने के बाद इन्होंने ऑब्जेक्शन के लिए सिर्फ समय दिया कितने दिन का? 2 दिन का, कि भाई 2 दिन तक आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड ये संकेत कर रहा है कि बहुत जल्दी से वो रिजल्ट भी आपका देने वाला है। आंसर की आने के बाद जब आंसर की आएगी तो आप चैलेंज करेंगे कुछ क्वेश्चंस पर जो भी गलत है, तो उसके बाद फिर से वो क्वेश्चंस या तो हटाए जाएंगे या फिर उसका फुल मार्क्स मिलेगा। फिर आपका क्या आएगा? डायरेक्ट आपका रिजल्ट आएगा, और डायरेक्ट जो रिजल्ट आएगा वो आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद आएगा। तो कम से कम मान के चलिए जब आंसर की आ जाती है और आपका जो प्रक्रिया है पूरी कंप्लीट हो जाती है, जो भी आपने मतलब गलत क्वेश्चंस थे उनको आपने ऑब्जेक्शन कर लिया, तो उसके लगभग 30 दिन, भाई आप मान के चलिए उस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद भाई मैक्स टू मैक्स 30 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। मैक्स टू मैक्स, ये ज्यादा से ज्यादा समय बता रहा हूँ, इससे पहले ही आपका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि देखिए वैकेंसी क्या है, बहुत कम स्टूडेंट है इसमें, बहुत सारे स्टूडेंट ने परीक्षा भी नहीं दी है, पुरानी वैकेंसी है, तो इसे कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड बहुत जल्दी से कंप्लीट कराने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई मैंने भी कट ऑफ की वीडियो बना दी, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। बाकी अभी आपको एग्जैक्ट आपके मार्क्स पता नहीं है कि एग्जैक्ट आपके जो मार्क्स हैं वो क्या रह सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये छोटी सी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, तो लगभग आप मान के चलिए 25 फरवरी तक आपको आपकी जो आंसर की है वो देखने के लिए मिल सकती है। आप जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपका स्कोर अच्छा है, अब आपको क्या करना है? अगर आपको लग रहा है कि आपका स्कोर अगर अच्छा है तो आपको अपनी रनिंग अभी से स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि ऐसा होगा कि रिजल्ट आने के बाद आपको ज्यादा समय ना दें और सीधा सीधा आपका क्या करा दें? रनिंग करा दें। तो अभी से जिनको लगता है, जिनका अच्छा स्कोर है, तो वो अभी से अपनी रनिंग वगैरह में लगे रहिए, क्योंकि फिर बहुत कम समय मिलने वाला है। दिल्ली पुलिस में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो रनिंग में फेल हो गए हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी अपडेट थी, आपके सवाल आ रहे थे, वीडियो बनाकर मैंने बताया है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।